इससे पिछले वाले वीडियो में हम सभी ने मैकाले का विवरण पत्र के बारे में अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र। आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोग जानेंगे कि चार्ल्स वुड कौन था, वुड की घोषणा पत्र क्या था, उसमें क्या क्या बातें लिखी हुई थी, वुड की घोषणा पत्र की क्या सिफारिशें थीं, इसको जानेंगे। और साथ ही साथ वुड की घोषणा पत्र के प्रमुख गुण एवं दोष क्या थे, इसके बारे में भी आप अध्ययन करेंगे। तो स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर स्टडी पे। इस यूट्यूब चैनल के इस वीडियो के माध्यम से चलिए हम सभी लोग जानते हैं वुड के घोषणा पत्र के बारे में। वुड का घोषणा पत्र क्या था? देखिए, वुड का जो घोषणा पत्र था वो भारतीय शिक्षा का एक आधार है। ठीक है, वुड का जो घोषणा पत्र है वो भारतीय शिक्षा का आधार है और आज भी भारतीय शिक्षा के आधार के तौर पे वुड के घोषणा पत्र को माना जाता है। ये जो घोषणा पत्र है ये सन 1854 ईस्वी में जारी किया गया था और इसे भारतीय का मैग्ना कार्टा, शिक्षा का मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। यानी भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? तो वुड के इसी घोषणा पत्र को कहा जाता है जो जारी हुआ था 1854 ईस्वी में। और ये जो क्या है तो भारतीय शिक्षा का आधार है। ठीक है, वुड कौन थे? तो चार्ल्स वुड जो थे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे। और वुड ने के जो घोषणा पत्र है वो भारतीय शिक्षा को एक नवीन दिशा प्रदान की, एक नवीन मार्गदर्शन किया और आधुनिक शिक्षा का इन्होंने ही इसी घोषणा पत्र ने श्री गणेश किया था। ठीक है, तो इस तरह से आप पाएंगे कि वुड के घोषणा पत्र बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस घोषणा पत्र में प्राथमिक स्तर से लेकर के उच्च स्तरीय जो भी शिक्षा है जो हमारे देश में दी जानी है उसके अनेकों पक्षों पर विचार किया गया था। इसीलिए वुड के घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र भी कहा जाता है। इसे आप ध्यान में रखिएगा और समझिएगा और चीज़ों को साथ में नोट डाउन भी करते जाइएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होंगे। ये था हमारे वुड के घोषणा पत्र से रिलेटेड कुछ बातें। अब चार्ल्स वुड की घोषणा पत्र में कौन कौन सी सिफारिशें की गई थी इसके बारे में एक नज़र हम डालते हैं। तो आप पाएंगे कि इसमें जो सिफारिशें हैं यानी जो बातें कही गई थी उसमें जो एक पॉइंट है वह है शिक्षा का उत्तरदायित्व। शिक्षा के उत्तरदायित्व के संदर्भ में इस पत्र में ये कहा गया है कि शिक्षा का उत्तरदायित्व कंपनी पर ही निर्भर करेगा। और इसमें ये भी लिखा गया है कि अनेक महत्वपूर्ण विषयों में से अन्य कोई भी विषय हमारा ध्यान इतना आकर्षित नहीं कर सकता है जितना कि शिक्षा। इसीलिए शिक्षा का ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पहलू इन्होंने समझा है और शिक्षा का उत्तरदायित्व कुछ इस तरह से उन्होंने बताया है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका शिक्षा का उद्देश्य के संदर्भ में इस घोषणा पत्र में कहा गया है कि शिक्षा का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए ये लिखा गया है कि भारत में शिक्षा का उद्देश्य न केवल भारतीय लोगों या फिर बौद्धिक या फिर नैतिक स्तर ऊंचा करना है बल्कि उसके साथ ही ऐसे व्यक्ति भी उत्पन्न करना है जो ब्रिटिश साम्राज्य के सुदृढ़ बना सके और उनमें विश्वास को पैदा कर सके और साथ ही साथ राज्य पदों पर नियुक्त भी किया जा सके। ऐसा शिक्षा देने का प्रावधान किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम के बारे में ये जो घोषणा पत्र है वुड का, इसमें कहा गया है कि भारतीय भाषाओं तथा प्राच्य भाषाओं के उपयोगिता स्वीकार करते हुए उन्हें दोषपूर्ण बताया गया है। और ये कहा गया है कि पाठ्यक्रम में संस्कृत, अरबी और फारसी भाषाओं को ध्यान दिया जाना चाहिए। शिक्षा के माध्यम के बारे में वुड का जो चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र है ये बताता है कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेज़ी एवं देसी भाषा दोनों में दिया जाना चाहिए, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अंग्रेज़ी के साथ साथ हमारे जो देसी भाषा है, उस जगह की भाषा है, उसमें शिक्षा का दिया जाना चाहिए, उसी माध्यम में दिया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय की स्थापना वुड के घोषणा पत्र के सिफारिशों में से एक महत्वपूर्ण सिफारिश थे और इसी के तहत भारतीयों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए कोलकाता, मुंबई, मद्रास एवं अन्य स्थानों पर विश्वविद्यालय स्थापित करने का आदेश दिया गया था। यह विश्वविद्यालय का जो आदर्श है, एक रूपरेखा है, किससे प्रभावित होगा, कैसे संचालित होगा, तो उसके लिए उन्होंने बताया कि लंदन के विश्वविद्यालय का ही ये लोग अनुकरण करेंगे और विश्वविद्यालय के संचालन के लिए कुल अधिपति तथा कुलपति दोनों को मनोनीत किया जाएगा। ये सब उन्होंने सुझाव दिया है अपने घोषणा पत्र के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट है स्त्री शिक्षा पे उन्होंने ये बताया, इस घोषणा पत्र में ये बताया गया कि स्त्री शिक्षा को महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाना चाहिए और इसमें स्त्री शिक्षा के संबंध में उदार नीति का अनुसरण किया जाए और लोगों को इस पवित्र कार्य के लिए प्रोत्साहन किया जाना चाहिए। ऐसा वुड ने अपने घोषणा पत्र में सिफारिश करी है। व्यावसायिक शिक्षा के संदर्भ में उन्होंने ये कहा है कि व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया जाना चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा के
आवश्यकता पर बल दिया जाना चाहिए और उन्होंने ये बताया कि विभिन्न प्रांतों में ऐसे स्कूल, ऐसे कॉलेज की स्थापना की जाए जो भारतीय युवक को विभिन्न व्यवसाय की शिक्षा प्रदान करे। ये था हमारे वुड के कुछ सिफारिशें, जिसमें शिक्षा और नौकरी के संदर्भ में ये कहा गया है इस पत्र में कि व्यक्तियों की नियुक्ति करते समय आवेदनकर्ता की शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए और उसी व्यक्ति को प्राथमिकता प्रदान की जाए सबसे पहले जिनकी शिक्षा और योग्यता अन्य व्यक्ति से अधिक हो, जो कि अच्छी बात है। अच्छी इन्होंने बातें रखी है अपने घोषणा पत्र के माध्यम से। मुसलमान की शिक्षा के संदर्भ में ये बताया गया है कि इस घोषणा पत्र में मुस्लिम शिक्षा की पिछड़ी हुई दशा के प्रति सहानुभूति प्रकट किया गया है, सिंपैथी दर्शाया गया है और इस बात की संतुष्टि की गई यहाँ पे मिसटाइप है कि कंपनी में जो भी कर्मचारी होंगे वो मुस्लिम शिक्षा की ओर विशेष रूप से ध्यान देंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ वुड के घोषणा पत्र से जुड़े कुछ सिफारिशें, कुछ सलाह, कुछ सुझाव आप कह सकते हैं। आगे चले हम लोग बात करते हैं कि चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र के क्या गुण थे, क्या विशेषता थे। एक एक करके सारे पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। इसकी जो विशेषता थी वो ये था कि शिक्षा के निश्चित नीति अपनाया गया था। भारतीय शिक्षा का नया अध्याय इन्होंने लेके आया और सरकार पर शिक्षा के उत्तरदायित्व को इन्होंने रखा। ये घोषणा पत्र की विशेषता है। शिक्षा के उद्देश्य का इन्होंने निर्धारण किया। इसके माध्यम से शिक्षा विभाग की स्थापना की गई, अलग अलग विश्वविद्यालय, अलग अलग कॉलेज, इस तरह की स्थापना की गई और क्रमबद्ध विद्यालय की भी स्थापना हुई। आप पाएंगे कि इसी घोषणा पत्र के माध्यम से उच्च शिक्षा की भी व्यवस्था हुई थी। अध्यापक प्रशिक्षण भी दिया गया था। भारतीय भाषाओं को मान्यता भी दी गई थी इसी घोषणा पत्र के माध्यम से और अनुदान प्रणाली का भी श्रीगणेश किया गया था। इसी घोषणा पत्र के माध्यम से व्यक्तिगत प्रयास में प्रगति आई। व्यावसायिक शिक्षा प्रदान किया गया, व्यावसायिक शिक्षा में के लिए प्रोत्साहन किया गया, स्त्री शिक्षा पे बल दिया गया, छात्रवृत्ति की व्यवस्था यहाँ पे किया गया था और धर्मनिरपेक्ष शिक्षा की व्यवस्था की गई थी जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये सारे के सारे जो आप देखे, आपने पॉइंट्स को देखा, ये चार्ल्स वुड की घोषणा पत्र के कुछ महत्वपूर्ण गुण एवं विशेषता थे। आगे चलिए बात करते हैं कि हर चीज़ में खासियत और अवगुण दोनों होते हैं, खासियत और खामियां दोनों होते हैं। तो आपने गुण को देखा तो ज़रूर ही इसमें कुछ अवगुण होंगे, कुछ कमी रह गई होगी। तो चलिए हम लोग जानते हैं चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र के क्या क्या दोष रह गए थे। सबसे पहले आप पाएंगे कि स्वतंत्र शिक्षण कार्य का यहाँ पे अंत हो गया था। इसके बाद भारतीय साहित्य की उपेक्षा की गई, उतनी ज़्यादा महत्व नहीं मिल पाई हमारे भारतीय साहित्य की, लिटरेचर की। विदेशी स्वरूप के विद्यालय हुए क्योंकि जो भी विश्वविद्यालय का गठन किया गया था उस टाइम पे वो उसका मॉडल कौन था, तो मॉडल था वही लंदन के विश्वविद्यालय। ठीक है, तो इसीलिए विदेशी स्वरूप के विद्यालय बने जिसमें क्या हुआ कि हमारे भारतीय स्कूल कॉलेज बंद हुए थे। यांत्रिक शिक्षा का यहाँ पे अभाव था। धर्म की उपेक्षा की गई थी, धर्म को साइड रखा गया था, जो कि कहीं ना कहीं थोड़े बहुत तो धर्म की जानकारी होनी चाहिए हम सब में, बच्चों को दी जानी चाहिए। अंग्रेजी भाषा की प्रमुखता दी गई थी, हालांकि इसमें इसका माध्यम अंग्रेजी और देसी भाषा दोनों था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो अंग्रेजी भाषा की इसमें प्रमुखता दी गई थी, जो कि इस पत्र के खामियां हैं। देसी विद्यालयों का पतन इसलिए हो गया क्योंकि जो भी विश्वविद्यालय थे वो लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर बनाया गया था, उसका संचालन उसी तौर पे किया गया था, इसलिए देसी विद्यालय का पतन हुआ। राष्ट्रीय भावना को ठेस भी पहुंची और परीक्षा को ही सर्वोपरि स्थान दिया गया था, सार्वजनिक शिक्षा का अभाव मिला था। तो ये सारे के सारे वुड के घोषणा पत्र के प्रमुख दोष थे। तो मैंने आपको वुड कौन थे, चार्ल्स वुड की क्या घोषणा पत्र थी, क्या सिफारिशें थी और क्या गुण थे, क्या दोस्त थे, इन सारे चीज़ों को मैंने बड़े ही आसानी से आप सभी को बीच प्रस्तुत किया। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ अच्छी आई, उससे समझ में भी आई होगी। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है ना वो भारतीय शिक्षा आयोग के ऊपर होने वाला है, आप इसे भी जरूर देखेंगे। इससे पीछे हम लोगों ने अध्ययन किया था मैकाले की विवरण पत्र के बारे में। अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई बटन दिख रहा है ना, यहाँ पर क्लिक करके उस वीडियो पर जा करके उन सारे टॉपिक को भी अच्छे से आप क्लियर करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको वुड के घोषणा पत्र के बारे में अध्ययन कराया। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कैसी लगी, अच्छी लगी, समझ में आई, कितना समझ में आई, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल वाले आइकन को इसलिए प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि इस तरह के रोचक, महत्वपूर्ण और उपयोगी वीडियो जब कभी अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए हमारे चैनल हार्डकोर स्टडी को। धन्यवाद।